कश्मीर का खून चला, आतंकियों के खिलाफ, खौफ के खिलाफ, हिंदुस्तान के दुश्मनों के खिलाफ कश्मीर का खून चल पड़ा है और अब ये रुकने वाला नहीं है। आज यहां से हम उस आतंकी को, दहशतगर्द को, इंसानियत के दुश्मन को बता देना चाहते हैं कि एक फयाज की कुर्बानी से हजारों फयाज देश की हिफाजत के लिए तैयार हो गए हैं। और सबसे जरूरी बात, हिजबुल के जिन 6 आतंकियों ने शहीद फयाज की जान ली, उन 6 आतंकियों की पहचान हो चुकी है। बिल्कुल साइड में ये तस्वीर मेरे आप देख रहे हैं, ये वो आतंकी हैं जिन्होंने हमारे वीर जवान फौलादी फयाज, लेफ्टिनेंट उमर फयाज की जान ली थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिजबुल के इन 3 आतंकियों की तस्वीर जारी की है। नाम है आतंकी गयासुल इस्लाम, अल्ताफ ठोकर और अब्बास। इन तीनों आतंकवादियों के चेहरे को अपनी आंखों में बैठा दीजिए, क्योंकि ये वही आतंकी है जिनका आज से काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि सेना इनसे बदला लेने वाली है। इनका बचना नामुमकिन है और इनको कान खोल के ये बात सुन लेनी और समझ लेनी चाहिए कि फयाज की कुर्बानी जाया नहीं जाने वाली। जिंदगी जीने के 2 ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। आतंकियों और अलगाववादियों को जवाब दे रही इस कश्मीरी लड़की में शहीद उमर फयाज जिंदा है। जी सर, हमें तो लगता है बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि लोग तो बोलते हैं, लेकिन हमें अपनी तरफ से बहुत अच्छा लगता है। और हमने अपने माँ बाप से भी पूछा है। क्यों भर्ती होना चाहती हूँ? एक तो मेरी एम भी है, मैं खुद लाई करती हूँ। कश्मीर में आतंक का अंत करने के इरादे से पुलिस में शामिल होने आई ये कश्मीरी लड़की शहीद उमर फयाज के दिखाए रास्ते पर चल रही है। पुलिस रिक्रूटमेंट के लिए लाइन में खड़े कश्मीर के युवा लड़कों में उमर फयाज का अक्स नजर आता है। आतंकियों ने देशभक्त कश्मीरी की जिस आवाज को खत्म करने की कोशिश की, वो साजिश शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। बुधवार को जब पूरा देश लेफ्टिनेंट उमर फयाज की शहादत से सदमे में था, तब कश्मीर के हजारों युवा फयाज के ख्वाब को पूरा करने के लिए अनंतनाग और बांदीपुरा में पुलिस का इम्तिहान दे रहे थे। इनकी आंखों में आतंक मुक्त कश्मीर का वही सपना है जो शहीद लेफ्टिनेंट फयाज ने देखा था। जी सर, हमें तो लगता है बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि लोग तो बोलते हैं, लेकिन हमें अपनी तरफ से बहुत अच्छा लगता है। और हमने अपने माँ बाप से भी पूछा है। क्यों भर्ती होना चाहती हूँ? एक तो मेरी एम भी है, मैं खुद लाई करती हूँ। दक्षिण कश्मीर के जिन इलाकों में अक्सर पत्थरबाजी और आतंकी हमले होते हैं, वहां लड़कियों को पुलिस में भर्ती के लिए पत्थरबाजी करते देखना अपने आप में अनोखा है और इस बात की ताकीद भी करता है कि ये बुरहान का नहीं, शहीद फयाज का कश्मीर है। कश्मीर के बांदीपुरा में पहले दिन पुलिस भर्ती के लिए 1295 कैंडिडेट्स पहुंचे, जबकि अनंतनाग के रिक्रूटमेंट सेंटर में इससे भी ज्यादा 1674 लड़के लड़कियां आए। पुलिस भर्ती के लिए होने वाले फिजिकल टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले चिप की मदद से फिजिकल टेस्ट की रीडिंग ली गई। भर्ती के लिए हुई हर प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई। कश्मीर के अनंतनाग और बांडीपोरा में जम्मू कश्मीर पुलिस की चल रही रिक्रूटमेंट रैली में भारी तादाद में युवाओं की प्रेजेंस देखी गई। पुलिस के मुताबिक ये रिक्रूटमेंट रैली अगले 3 दिनों तक जारी रहेगी। पिछले 2 दिनों में जिन कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया, उनको फाइनल सिलेक्शन के लिए रिटन एग्जामिनेशन पास करना होगा। कश्मीर घाटी में आतंकियों ने कई बार युवाओं को पुलिस और सेना में भर्ती से दूर रहने की धमकी दी थी। सारा प्रोसेस बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है और ये जो रिक्रूटमेंट हो रही है, ये 5 बटालियंस रेज होनी है IR की, इंडिया रिजर्व बटालियंस। एक तो उनके लिए रिक्रूटमेंट है, उसके अलावा जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस की कुछ नॉर्मल वैकेंसी है। लेफ्टिनेंट फयाज के दिखाए रास्ते पर अब आम कश्मीरी लड़के लड़कियां भी चल रहे हैं। ये तस्वीर कश्मीर में अलगाववादियों और आतंकवादियों के अंत का आगाज है, क्योंकि इससे पहले कश्मीर ने कभी आतंक को ऐसा मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया था। ये कश्मीरी लेफ्टिनेंट फयाज जो थे, चाहे अगर वो आर्मी में ही थे, किसी भी पुलिस में थे, इस तरह
उनका अपहरण करना, उनको ऐसे मार देना एक बहुत ही इनह्यूमन हरकत है। अपने ही कश्मीरी का ऐसे कत्ल कर देना, ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जा सकता है। इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती है। कश्मीर के ये युवा शहीद फयाज की तरह कश्मीर का नाम रोशन करना चाहते हैं। पुलिस में शामिल होकर ये उन आतंकियों से बदला लेना चाहते हैं जिन्होंने फयाज और फयाज जैसे सैकड़ों जवानों और कश्मीर के बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लेफ्टिनेंट फयाज का किडनैप करने के बाद आतंकियों ने उनको टॉर्चर भी किया। बताया गया कि उमर के पार्थिव शरीर पर जगह जगह चोट के निशान भी मिले। हालांकि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन सेना ने कहा है कि लेफ्टिनेंट फयाज के साथ कोई टॉर्चर नहीं किया गया और उनको 2 गोलियां मारी गई थी। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस को शक है कि हिजबुल मुजाहिदीन के एक मॉड्यूल ने लेफ्टिनेंट फयाज का किडनैप करके हत्या की है। ये मॉड्यूल शोपियां में एक्टिव है। बताया यह भी गया कि पुलिस से छीनी गई एक इंसास राइफल का इस्तेमाल हत्या में किया गया। पुलिस को शव के पास इंसास के 2 खाली कारतूस भी मिले हैं। लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या के बाद जैसे कश्मीर में बुरहान गैंग का आतंकी चक्रव्यूह टूट रहा है, उससे सबसे ज्यादा अलगाववादी और आतंकी परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो लेफ्टिनेंट उमर फयाज अब अमर हो गए हैं, इसीलिए आज कश्मीर के इस हीरो की दुनिया में आपको ले जाना है। ये वो दुनिया है जहां कश्मीर की सूरत बहुत खूबसूरत है, जहां आतंक और दहशत की नुक्ता भर भी जगह नहीं है। ये हमारी बदकिस्मती है कि 22 साल के उमर फयाज की कहानी हम उनके जीते जी आपके सामने नहीं ला पाए। शहीद फयाज उस दक्षिण कश्मीर के कुलगाम की पैदाइश थे जो दहशतगर्दी, पत्थरबाजी, हिंदुस्तान की खिलाफत का आज की तारीख में अड्डा बन चुका है। इन आतंकियों को लेफ्टिनेंट फयाज के हिंदुस्तान के लिए यही मोहब्बत तो डरा गई, आतंकित कर गई। फौलादी फयाज को सुपुर्द ये कहानी। शहीद उमर फयाज अहमद नए कश्मीर के नायक हैं, जिनसे आतंकवादी खौफ खाते थे। कश्मीर को तबाह करने वाले अलगाववादियों को उमर फयाज से डर लगता था, क्योंकि फयाज कश्मीर में आतंक के लिए खतरा और भारतीय सेना के शांति दूत थे। उमर फयाज का जन्म 8 जून 1994 को कुलगाम में हुआ था। दिसंबर 2016 को जब उमर फयाज ने इंडियन आर्मी में एक अफसर के तौर पर कमीशन पूरा किया, तब उनके परिवार वालों ने आस पड़ोस में मिठाइयां बांटी थी। पहलगाम में आर्मी गुडविल स्कूल में पढ़े फयाज का बचपन से सपना था इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का। राजपुताना राइफल्स यूनिट में सैन्य अधिकारी बनकर उमर फयाज अहमद ने अपना सपना पूरा किया। लेफ्टिनेंट फयाज अपने गांव में सैकड़ों युवाओं के रोल मॉडल थे, हैं और रहेंगे। लेकिन सेना में फयाज के रोल मॉडल रहे सैन्य अधिकारी आज हमारे साथ हैं। राजपुताना राइफल्स में ब्रिगेडियर आदिश यादव, मेजर अवधेश चौधरी, मेजर युवा वीर काद्यान और नायक अदीप सिद्दीकी। ये वो जाबाज हैं जिनकी देखरेख में फयाज फौलादी बने। आपने उनकी फायरिंग देखी थी, अगर उनके हाथ में हथियार होता तो क्या इतनी आसानी से उनको मारा जा सकता? नहीं, आई थिंक अगर उमर के पास हथियार होता तो शायद जिन्होंने ये काम किया है वो आज जिंदा नहीं होते। मैंने उसकी फायरिंग देखी है, रेंज पे मेरी पहली मुलाकात हुई थी। इज़ ए बेस्ट फायरर। आई एम शॉक। मैं यहाँ काफ़ी टाइम से ट्रेनिंग दे रहा हूँ एज ए फायरिंग। मैं शॉक था उनकी फायरिंग देखकर। उनमें इतना जज्बा था, चमक थी आँखों में, और एज ए ब्रिलियंट फायरर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेफ्टिनेंट उमर को यहाँ पे किन किन हथियारों में आपने आजमाया था? इंसास राइफल के अंदर और इंसास LMG के अंदर 2 वेपन का टेस्ट लिया था और दोनों में ही इज़ ब्रिलियंट। दोनों वेपन्स में उनकी ग्रेडिंग या वो कितनी आई थी? मार्क्समैन मतलब 75% एंड अबव। मार्क्समैन होता है जो आर्मी के अंदर सबसे हाईएस्ट, तो मार्क्समैन थे वो फायरिंग के अंदर, राइफल और LMG दोनों के अंदर। अदीप सिद्दीकी के मुताबिक फयाज का निशाना अचूक था। वहीं ब्रिगेडियर आदिश यादव बताते हैं कि पहली मुलाकात में ही उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि फयाज बेहद काबिल अफसर हैं।
जब मेरी उनसे बातचीत हुई, जैसा कि आपने बताया, बड़ा जोश था उनमें, काफ़ी इंटेलिजेंट ऑफिसर थे। और मैंने उनसे ख़ास बात पूछी थी कि आप कुलगाम से आए हैं, तो आप कैसे मोटिवेट हुए आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। मुझे बड़ा साफ तरीके से याद है कि उन्होंने मुझे बताया कि सर, मैं अकेला ही नहीं, कश्मीर से बहुत सारे यंग बच्चे इंडियन आर्मी के अंदर पहले भी भर्ती होते रहे हैं और अब भी आ रहे हैं। तो मुझे बड़ा याद है कि उनके अंदर वो चीज़ थी, वो एक जज्बा था जिसमें वो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते थे और देश के लिए भी कुछ सेवा करना चाहते थे। और उसके लिए जब मैंने उनको देखा तो मुझे उनमें बहुत ही काबिलियत नज़र आई और मुझे पूरी आशा थी कि अपनी सर्विस के दौरान में वो इंडियन आर्मी में बहुत अच्छा करेंगे। हॉकी और वॉलीबॉल जैसे खेलों में अव्वल रहे फयाज का फिटनेस लेवल शानदार था। एनडीए की हॉकी टीम के एक मेंबर रह चुके थे वो, तो उनका मेन गेम जो था वो हॉकी था। और फिज़िकल फिटनेस जो एक यंग ऑफिसर से रिक्वायर्ड होती है, उससे बढ़कर ही थी उनकी फ़िज़िकल फिटनेस। और यहाँ पे हमने हमारे साथ वॉलीबॉल खेला था हर रोज़ शाम को गेम्स पीरियड में वो, तो उधर उनका फिटनेस, गेम में रुचि, लोगों से घुलना मिलना बहुत ही अव्वल दर्जे का था। मैदान में आपको हर एक आदमी का पता चल जाता है कि वो किस मिट्टी का बना है। तो आपको मैदान से जो हमें पता चला उनके बारे में, एक तो ये था कि एक तो वो बहुत जोशीले आदमी थे, जोश उनके अंदर पूरा भरा हुआ था, डरते नहीं थे चांस लेने से, कॉन्फिडेंस था उनमें। और जो उनकी सबसे बड़ी खूबी थी कि प्रेशर के अंदर नहीं आते थे। कई लोग होते हैं जैसे अगर मानो आप हार रहे हो, आपकी टीम नीचे जा रही है तो बौखला जाते थे, तो वो उन लोगों में से नहीं थे जो बौखला जाते थे। तो उनकी सबसे बड़ी खूबी मैं यही मानूंगा कि इतनी यंग उम्र में जो मानसिक संतुलन उनका जो इतना बढ़िया था और जोश, वही मैं मानूँ उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। मेजर अवधेश चौधरी के मुताबिक उमर फयाज अपनी जिंदगी में हमेशा कामयाब रहे। उन्होंने जो ठाना उसे करके दिखाया। यहाँ पर 15 दिन के अंदर उन्होंने एक ऐसा इम्प्रेशन लोगों के बीच में अपना बनाया, हमेशा खुश रहने का, जिससे क्या होता है कि अगर आप खुश रहते हैं तो सामने वाला आपसे बढ़कर चढ़कर ज़्यादा बात करने की कोशिश करता है। यही उनका एक एटीट्यूड था लाइफ में, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो उनके शायद उनकी फाउंडेशन उनके घर से बनी थी, एक बहुत ही मजबूत बुनियाद थी उनके कैरेक्टर की, जिसकी वजह से वो 15 दिन के अंदर इस तरीके से लोगों से घुल मिल गए कि उनके इंस्ट्रक्टर्स को, रिक्रूट्स को लगा ही नहीं कि ये सिर्फ 15 दिन पहले ही हमारे बीच आए हुए। तो बहुत ही हंसमुख, जोशीले, जिंदा दिल और एक मोटिवेटेड सोल्जर थे वो, जो देश के लिए कुछ करना चाहते थे और अपनी कौम के लिए, अपने स्टेट के लिए और एक यूथ के बीच में एक मिसाल कायम करना चाहते थे। उमर फयाज देश का सिर्फ एक सैनिक नहीं बल्कि कश्मीर की देशभक्ति के सबसे बड़े ब्रांड बन चुके हैं, जिनके दिखाए रास्ते पर चलकर ही कश्मीर की तकदीर संवर सकती है। एक लेफ्टिनेंट उमर फयाज था, बहुत साधारण वातावरण से निकलकर उसने पढ़ाई की और सेना में अफसर बना, और एक दिन पहले उसे अकेला और निहत्था पाकर आतंकवादियों ने मार डाला। उन्हीं आतंकवादियों ने जो खुद को कश्मीर का रक्षक कहते हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट उमर फयाज का गर्म खून कश्मीरी युवाओं की आंखों में पड़ी वो धूल ज़रूर साफ कर देगा जो आतंकवादियों ने कश्मीर को बचाने के नाम पर उनकी आंखों में झोंकी है। कैमरामैन रितेश के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। और ये हुआ भी है जो बात कृष्ण मोहन कह रहे हैं, वो धूल हटी है, वो छटी है। लेफ्टिनेंट फयाज लाखों कश्मीरियों की आवाज बनकर अब सामने आए हैं। कश्मीरी युवा ने भी अपने तरीके से सेना का साथ दिया। आतंकियों की धमकी से डरकर लोग सेना या पुलिस की भर्ती में शामिल नहीं होते थे अब से पहले तक, लेकिन वक्त के साथ साथ अब कश्मीरियों की सोच बदल रही है। पहले कुछ कश्मीरी युवा आतंकियों की तरफ देखा करते थे, लेकिन अब शहीद उमर फयाज जैसे देशभक्त उनके रोल मॉडल बन रहे हैं। अपना करियर तबाह ना करे, अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करे, जिसने पढ़ा है वो आगे बढ़े, अपना रोज़गार हासिल करे। जी सर, उनका करियर ख़राब हो रहा है, फिर भी वो समझ नहीं पा रहे हैं। उनसे यही मैसेज है कि स्टूडेंट प्लानिंग छोड़ के अपने फ्यूचर पर कंसंट्रेट करें। कश्मीर की बुलंद आवाज में आतंकी बुरहान नहीं, वीर फयाज की बातों का असर दिखता है।
जम्मू कश्मीर के लोग पिछले 3 दशकों से चल रहे आतंक के खिलाफ अब सेना और पुलिस दोनों में भरोसा दिखा रहे हैं। पिछले 1 साल में सेना में शामिल होने वाले युवाओं की संख्या करीब 10 गुना बढ़ गई है। सितंबर 2016 में 2200 कैंडिडेट्स ने आर्मी की रिक्रूटमेंट रैली में हिस्सा लिया था, लेकिन अप्रैल 2017 में यही आंकड़ा बढ़कर 19,000 तक पहुंच गया। जम्मू कश्मीर में अब बदलाव इतनी तेजी से हो रहा है कि आतंकवाद का समर्थन करने वालों के लिए जमीन तलाशना मुश्किल हो जाएगा। पिछले दिनों एनकाउंटर के वक्त सेना पर पत्थरबाजी के मामले सामने आए थे, लेकिन अब इसके विरोध में भी आवाज उठने लगी है। देखिए, पहले ही जो लोग हैं उन लोगों को इनका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। कोई भी एनकाउंटर होता है, कोई भी क्रैकडाउन होता है, ये लोग इन लोगों के पक्ष में निकलते हैं, स्टोन पेल्टिंग स्टार्ट कर देते हैं या इनको भगाने की हेल्प करते हैं। ये सब हरकतें हटा देनी चाहिए, रोक देनी चाहिए। इस तरीके से ये अपने ही कौम को खोखला कर रहे हैं। पिछले कुछ वक्त से आपने कश्मीर का नाम कई बार सुना होगा, लेकिन सिर्फ आतंकी घटना, पत्थरबाजी या फिर सेना पर हमले के लिए नहीं। अब घाटी से ऐसी तस्वीरें भी आई हैं जो कश्मीर के एक अलग तस्वीर दिखाती हैं। यहाँ का युवा अब पढ़ना चाहता है, पुलिस और सेना में नौकरी करने के सपने देखता है। इसीलिए रिक्रूटमेंट सेंटर में लगने वाली भीड़ हर रोज बड़ी हो रही है। 2016 में कश्मीर के अतहर आमिर उल शफी खान IAS के सेकंड टॉपर बने। इसी साल नबील अहमद वानी BSF के टॉपर बने। 2015 में कश्मीर में त्राल के निवासी शाहिद नबी ने एम्स मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट पास किया। 2013 में रुएदा सलाम IAS चुनी गई पहली कश्मीरी महिला बनी। 2012 में पहली बार ऐसा हुआ कि जम्मू और कश्मीर के 11 कैंडिडेट्स ने सिविल सर्विसेज परीक्षा पास की और इनमें से 7 कश्मीर घाटी से थे। कश्मीर में अब सेना पर पत्थर फेंकने वालों की तादाद हर रोज घट रही है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि हम क्यों कह रहे हैं कश्मीर का खून चला। अब ये चल पड़ा है, अब ये रुकने वाला नहीं। तो हिजबुल के जिन 6 आतंकियों ने लेफ्टिनेंट उमर फयाज की जान ली, उन 6 आतंकियों की पहचान हो चुकी है। उन 6 आतंकियों में ये वो 3 आतंकी अभी स्क्रीन पर आपके सामने हैं जिन्होंने हमारे वीर जवान लेफ्टिनेंट उमर फयाज की जान ले ली। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन 3 आतंकियों की तस्वीर जारी की है। एक है गयासुल इस्लाम, दूसरा है अल्ताफ ठोकर और तीसरा है अब्बास। अगर आपको ये तीनों कहीं नजर आते हैं तो फौरन अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पर जानकारी दीजिए। इनको एकदम गौर से देखिए। ये है वो 3 आतंकी, गयासुल इस्लाम, अल्ताफ ठोकर और अब्बास। तो शोपियां में एक्टिव हिजबुल के आतंकियों का हाथ पुलिस ने यह दावा किया कि था। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक ये मुमकिन है कि हत्या में, हाल ही में आपको याद होगा जी न्यूज़ ने खबर दिखाई थी, सुरक्षा बलों से कुछ हथियार लूटे गए थे, उन्हीं हथियार का इस्तेमाल किया गया हो। उमर फयाज के पास से INS राइफल के 2 खोखे बरामद हुए हैं और उसके बाद ही मैं फिर बता दूं आपको, ये वो 3 आतंकवादी हैं। इनको बिल्कुल गौर से देखिए और पहचान कर लीजिए इनकी। अगर आपको इनके बारे में कोई जानकारी है तो फौरन नजदीकी पुलिस स्टेशन पर संपर्क करें, और अगर नहीं तो इसलिए भी इनकी तस्वीरों को अपनी आंखों में कैद कर लीजिए, क्योंकि आज से इनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। क्योंकि सेना ने कहा है कि शहादत जाया नहीं जाएगी उमर की।